हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे क्लास सेकेंड में। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्लास सेकेंड में। चित्रों के नीचे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब मैंने इसके पहले आपको इसके प्रश्न उत्तर भी लिखवा दी थी पार्ट 2 के, कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। अब उसके बाद आता है पेज नंबर 12 पे, चित्रों के नीचे लिखे वर्णों के शब्द बनाइए। अब यहाँ बुक में आपके कुछ चित्र दिए हुए हैं, जिनके मतलब जो नाम हैं उनके कुछ वर्ण हैं जिनको मिलाकर आपको पिक्चर बनाना है, सॉरी पिक्चर नहीं, वो शब्द बनाना है। ओके, तो शब्द किस तरह से बनेंगे? अब जैसे पहले यहाँ घोड़े का चित्र दिया है, देखिए ये आपकी बुक में मैं बता रही हूँ, आपको घोड़े का चित्र दिया है। अब ये घोड़ा कैसे लिखेंगे इन शब्दों को जोड़ के, मैं आपको वो समझा देती हूँ। ओके, तो ये है, सबसे पहला है शब्द घ धन ओ। अब यहाँ क्या लिखे हमने? ओ, है ना। उसके बाद धन र, क्या लिखे? र। उसके बाद आ। अब ये लिखिए। अब इन शब्दों को जोड़ के यहाँ घोड़े का चित्र दिया है, तो हमको क्या लिखना है? घोड़ा। तो हम घ में ओ की मात्रा घो, ड में फिर आ की मात्रा डा, तो घोड़ा। तो हम लिखेंगे घ ओ की मात्रा, ड में आ की मात्रा, तो ये हो गया घोड़ा। ओके, अब सेकंड पिक्चर क्या है आपका? फल। अब फल कैसे लिखेंगे? देखिए, फ धन, फिर उसके बाद में अ, क्या है? अ धन ल धन फिर अ। ओके, तो ये हो गया, फल का चित्र दिया हुआ है, तो फल कैसे लिखेंगे इसको जोड़ के? तो ये फ है ना। अब फ धन अ धन ल धन अ, है ना, फल। यानी कोई मात्रा नहीं सुनाई दे रही है, अ सुनाई दे रहा है, यानी तो फ धन अ धन ल धन अ, फल फल। तो फ और ल हमने लिख दिया फल। ओके, उसके बाद आता है घड़ी। अब ये घड़ी का पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे घ धन अ धन ड़ धन ई। ओके, बराबर यहाँ पर आएगा घड़ी। तो अब घड़ी का पिक्चर दिया है, घ धन अ धन र धन ई, यानी घ केवल घ लिखना है, ड़ी, तो डी के साथ में ई सुनाई दे रहा है, तो ड लिख के ई की मात्रा लगा देना है, घड़ी। ओके, उसके बाद है फूल का पिक्चर। तो फ धन अ धन ल धन अ। अब इसके बाद में यहाँ पे फ धन उ, यानी फ लिखेंगे, फिर उ सुनाई दे रहा है, तो उ की मात्रा फू, फ में होगी तो फू, ल, तो ल में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, केवल ल सुनाई दे रहा है, यानी अ सुनाई दे रहा है, तो फू ल। उसके बाद में है आग, तो फिर अ में आग में आ, धन ग धन अ, आ धन ग धन अ, आग, है ना। तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? आ में आ की मात्रा आ, फिर ग, है ना, आग, ये जोड़ के बन गया। फिर उसके बाद में प धन ए धन ड़ धन अ, है ना। अब पेड़, तो पे के प, जब प बोलते हैं तो प, तो फिर पे बोलेंगे तो ए सुनाई देगा, तो प में ए की मात्रा पे ड़, है ना, ड, तो ये पेड़।
ये शब्द बन गए। ओके, ये मतलब वर्णों से मिलाकर, चित्रों के नीचे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब ग धन ओ धन ड धन आ घोड़ा, प धन अ धन ल धन अ फल, घ धन अ धन ड़ धन ई घड़ी, फिर प धन अ धन ल फ धन अ धन ल धन अ फूल, आ धन ग धन अ आग, प धन ए धन ड़ धन अ पेड़। तो ये शब्द वर्णों से मिलाकर मैंने बनाई। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखी और इसी तरह आपको अपने बुक में भी लिखना है। तो ये हो गया आपका वर्णों से शब्द मिलाकर। अब इसके बाद ये आप अपनी बुक में लिख लेंगे। इसके बाद में उसके नीचे कुछ एक एक्सरसाइज और दी हुई है, उसको भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो आपको उसमें दिया है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, तो अब सबसे पहले आता है क। क में है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहला है वर्णमाला, दूसरा है वर्ण और तीसरा है शब्द। ओके, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। दूसरा है ख। क्या है? ख। वर्णों के परिवार, को कहते हैं पहला गीतमाला, दूसरा वर्णमाला, तीसरा है सुलेखमाला। तो ये क्या है? वर्णों के परिवार को कहते हैं वर्णमाला। अब क ख, अब इसके बाद ग। क्या है? ग। हिंदी वर्णमाला, में स्वर वर्णों की संख्या होती है। पहला है 33, दूसरा है 11, तीसरा है
44 44। ओके, तो ये है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है क्या? 11। ओके, तो ये मैंने आपको दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के परिवार को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। तो ये हो गए ये मतलब सही विकल्प। ये देखिए बोर्ड पे आप कि सही विकल्प, और ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 12 हिंदी व्याकरण में शब्द मिलाकर बनाइए। पेज नंबर 12 में वर्णों को मिलाकर मतलब वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये आपको अपनी कॉपी में पेज नंबर 12 वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखें। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क है। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर मुझे वीडियो एक मतलब सेंड करेंगे कि आप लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 अब ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में हम पार्ट 3 मात्राएं बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।